मौत अपने आप में बहुत ही रहस्यमयी वस्तु है या शब्द है। अगर इसका कोई नाटक करे, यह फिर एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मौत का नाटक करना अर्थात अपने अस्तित्व को स्वयं खत्म कर लेना। आप लोगों ने फिल्मों में या नाटकों में तो देखा होगा कि कलाकार अपनी मौत का नाटक करता है, उस फिल्म में या उस नाटक में मरता है, अगले नाटक में पुनः जीवित हो उठता है। पर यथार्थ जीवन में मौत का नाटक करने वाले बहुत कम ही लोग मिलेंगे। किस्से कहानियों में या फिर आपने सुना होगा कि खुद को बचाने के लिए या अपनी जिंदगी बचाकर एक नई पहचान से नई जिंदगी शुरू करने के लिए विश्व भर में बहुत लोगों ने मौत का नाटक रचा। विकिपीडिया की माने तो 50 से अधिक ऐसे लोग हैं जो अपनी मौत का नाटक रच के फिर नई पहचान के साथ नए देश में नया जीवन शुरू कर चुके। इसमें जिन लोगों ने भी मौत का नाटक किया उनमें कुछ लोग क्रिमिनल रहे हैं जो अपने पुराने अपराधों का रिकॉर्ड मिटा करके नई जिंदगी जीना चाहते रहे होंगे, या फिर कुछ जासूस रहे होंगे जो पुराने जीवन से नए जीवन में प्रवेश कर पुरानी पहचान मिटाना चाहे होंगे, या फिर जिसके कारण उन्होंने सोचा होगा कि पिछली पहचान अगर मिट जाती है तो जीवन में आने वाले खतरों से बचाव हो सकता है। पर आज मैं जिस मौत के नाटक की बात करने जा रहा हूँ वह मौत का नाटक बहुत ही चर्चित रहा, और मौत का नाटक करने वाले ने बिना किसी इस प्रकार के उद्देश्य से मौत का नाटक किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कलाकारा या अदाकारा कह लें, अंग्रेजी में कह लें एक्ट्रेस या इन्फ्लुएंसर जो भी रही हैं, पूनम पांडे जी की बात मैं कर रहा हूँ। पिछले हफ्ते पूनम पांडे जी की एक खबर आई सोशल मीडिया में, और सोशल मीडिया में उनके चाहने वाले सन्न रह गए। उस खबर के अनुसार बहुत ही अल्प आयु में पूनम पांडे जी की मृत्यु हो गई। उसमें दिखाया गया कि उनको सर्वाइकल कैंसर था, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। सर्वाइकल कैंसर अर्थात गर्भाशय का कैंसर अपने आप में बहुत खतरनाक रोग है। लोगों ने सोचा हो सकता है उन्हें यह रहा होगा, और सोशल मीडिया में उनसे सहानुभूति रखने वालों ने संवेदनाओं का तांता लगा दिया। फिर अगले ही दिन पुनः एक वीडियो आया, जिस वीडियो में यह बताया गया कि नहीं, उनकी मौत नहीं हुई थी। गर्भाशय के कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से उन्होंने अपनी मौत का नाटक किया था। उनके इस मौत के नाटक में विचारवान लोगों, उनकी इस मौत के नाटक ने लोगों को चर्चा के लिए विवश कर दिया कि क्या इस प्रकार की हरकत उचित थी। जो लोग गर्भाशय के कैंसर से पीड़ित हैं, क्या उनके इस मौत के नाटक से उनके प्रति या उनके अंदर कोई जागरूकता आएगी? कैंसर एक ऐसा रोग है जिसके बारे में कहा जाता है कि प्रारंभ में यदि पता चल जाए तब तो उससे बचा जा सकता है, पर यदि उम्र के एक अवस्था में पता चले, अर्थात उसके 4 पड़ाव में से तीसरे चौथे में पता चले, तो इलाज होना या स्वस्थ होना कठिन हो जाता है। हालांकि बहुत ऐसे मरीज हैं जो इस कैंसर से बच चुके हैं और अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी कि उनका इस प्रकार से सोशल मीडिया में इस बीमारी से मरने का नाटक करना लोगों में जागरूकता की बजाय भय फैलाएगा, और यह भय भ्रम भी फैलाएगा कि यदि किसी को गर्भाशय का कैंसर हो जाता है तो वह अल्पायु में ही काल के कराल में जा सकता है। इस बात को अगर हम इस तरह से समझें, उनकी इस हरकत को हालांकि गलत निगाहों से भी लोग देख रहे हैं, पर मौत और जिंदगी के बीच में अगर हम गीता के अध्यायों की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में विषाद योग में कहा है, अर्जुन से उन्होंने कहा है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधर नान्येव तत्र का परिदेवना। अर्थात यह शरीर ऐसे ही अवस्थाओं से गुजरते हुए एक न एक दिन नष्ट होता ही है, पर उसके अंदर की आत्मा नश्वर नहीं है। ऐसे में शरीर समाप्त होने पर
विषाद करने का कोई अभिप्राय ही नहीं है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया। यह संदेश दूसरी तरह से अगर हम देखें तो पूनम पांडे की मृत्यु पर लोगों को विषाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो स्वाभाविक है, आनी ही जानी है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो मृत्यु भय से जीवित रहना भी मृत्यु से अधिक पीड़ादायक है। शरीर विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता रहता है, इसमें कभी रोग है, कभी स्वास्थ्य है, लेकिन यदि शरीर को रोगी मान करके हम मानसिक रूप से जीवन छोड़कर अपने पास आती मृत्यु के और करीब जाने का प्रयास करें तो यह बहुत दुखद होता है। अब जैसे गीता के ही दूसरे अध्याय में विषाद योग में ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुनः समझाया है, मृत्यु के भय से अगर जीतना है तो मन से मृत्यु का भय निकाल देना होगा। और यह चीज स्पष्ट रूप से दिखाया है महाराज परीक्षित ने। उनको पता चल गया था कि 7 दिन के बाद उन्हें तक्षक डंस लेगा। प्रारंभ में तो उन्हें भी बहुत विषाद हुआ कि क्या करें, कैसे बचा जाए। लोगों ने उन्हें विभिन्न प्रकार से समझाया कि ऐसा किया जाए जिससे तक्षक आप तक पहुंच ना पाए। विभिन्न उपाय किए भी गए थे, लेकिन उनके मन में पुनः एक विचार आया कि यदि मैं इस 7 दिन में आने वाली मौत की प्रतीक्षा में रोज डरता रहा तो मैं रोज मरूंगा। तो क्यों न कोई ऐसा उपाय किया जाए जिसके कारण यह रोज रोज की डर मेरे मन से निकल जाए और मृत्यु को मैं हंसते खेलते एक विजेता की तरह से वर्ण करूं। फिर उनके मन में ख्याल आया कि क्यों न इस बीच श्रीमद् भागवत गीता का सेवन अर्थात पाठ सुना जाए। और फिर इसके लिए उन्होंने महर्षि वेद व्यास को आमंत्रित किया और फिर इसके लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का पाठ सुना और उसके सुनते ही उनके मन से मृत्यु का भय जाता रहा और उन्होंने हंसते हुए मृत्यु का वर्ण किया। कहने का यह आशय है कि ठीक है, बीमारी के इलाज के लिए प्रयास चल रहा है, बीमारी ठीक हो सकती है। यदि आपको लगता है नहीं भी ठीक हो सकती है तो जो भी समय आपके हाथ में है उस समय को आप मौत की प्रतीक्षा में न बिता करके सृजन कार्यों में लगाएं, क्योंकि आपका एक एक पल अच्छे कार्यों में व्यतीत हो सके। और देखिए श्रीमद् भागवत गीता या फिर गीता, देखिए मेरे पास गीता प्रबोधिनी है, यह विशिष्ट संस्करण है, इसे विशिष्ट संस्करण है और इसके टीकाकार हैं स्वामी राम सुखदास जी। छोटे छोटे वाक्यांशों में गीता को बड़े सुंदर ढंग से समझाया गया। आप चाहें तो इसका भी अध्ययन करें। और इसी में एक स्थान पर आया है कि देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर शिरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात जैसे देहधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और वृद्धावस्था की ओर निरंतर अग्रसर होती है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान मनुष्य ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होते हैं। अर्थात आपकी आत्मा कभी नहीं मरेगी, यह तो वस्त्र के समान है, इसे छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगी और पुनः बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की प्रक्रिया से गुजरेगी। भगवान ने अगले खंड में पुनः कहा है कि देहि नित्य मवध्योयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तं शोचितु महर्षि। ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 30वां श्लोक है, जिसमें उन्होंने कहा, हे अर्जुन, शरीर में निवास करने वाली आत्मा अविनाशी है, इसलिए तुम्हें किसी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। मैं उन आम जन को भी कहूँगा कि जो भी मृत्यु का स्वांग रचा है, न तो उसके मृत्यु का शोक होना चाहिए, न जो मरने वाले हैं उनके मृत्यु का शोक होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि यह आत्मा किसी अन्य जीव में प्रवेश करने वाली है। अतः मृत्यु का शोक या मृत्यु का भय त्याग दें एवं जीवन ठीक से जिएं जब तक जीना है।
जय श्री कृष्ण।